गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग पेपर 1 का कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें पेपर 1 का एक टॉपिक है फिलोसॉफिकल डायमेंशन। फिलोसॉफिकल दार्शनिक आयाम। फिलोसॉफिकल डायमेंशन का हिंदी में कहते हैं दार्शनिक आयाम। दार्शनिक आयाम, ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा कैसे पढ़ेंगे इसको हम बता देते हैं। तो पहले तो हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। पहले हम वही प्रस्तावना, उसके बाद दर्शन शास्त्र के भाग, उसके बाद दर्शन शास्त्र का विभाजन। अब आप कहेंगे भाग और विभाजन में क्या अंतर है, तो हम बताएंगे कि क्या अंतर है और क्या नहीं है। उसके बाद दर्शन की कुछ महत्वपूर्ण विचारधारा। इसमें बेसिकली हम पाश्चात्य जगत की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे वस्तु आइडियलिज्म क्या है, वस्तुवाद क्या है, दूसरा आदर्शवाद क्या है, रियलिज्म या वस्तुवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, प्रत्ययवाद क्या है, उसके बाद उपयोगितावाद क्या है, उसके बाद अस्तित्ववाद क्या है। इन सभी विचारधाराओं के बारे में हम सूक्ष्मता से जानने का प्रयास करेंगे। और इसके दर्शन के विभाजन के अंतर्गत हम किन विषय वस्तुओं को हम चर्चा करेंगे, तो इसमें 2 वस्तुओं की चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन और दूसरा पाश्चात्य दर्शन। दर्शन के भाग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों का हम परिचर्चा करेंगे। ज्ञान मीमांसा, जिसे इंग्लिश में एपिस्टेमिनोलॉजी कहते हैं। दूसरा मेटाफिजिक्स, तत्वमीमांसा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटाफिजिक्स। तीसरा इथिक्स, नीति शास्त्र, एथिक्स मतलब नीति शास्त्र। चौथा आता है अप्लाइड फिलॉसफी, अनुप्रयोगात्मक दार्शनिक आयाम। अप्लाइड फिलॉसफी, अनुप्रयोगात्मक दर्शन शास्त्र। इसके अंतर्गत 4-5 चीज़ों का, सोशल फिलॉसफी क्या होती है, पॉलिटिकल सामाजिक दर्शन क्या होता है, राजनीतिक दर्शन क्या होता है, आर्थिक दर्शन क्या होता है, धर्म दर्शन क्या होता है, इन चीज़ों को। अब बात आती है प्रस्तावना के अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो प्रस्तावना के अंतर कुछ बेसिक चीज़ें। पहले दर्शन है क्या, दर्शन शास्त्र है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, और दर्शन शास्त्र है क्या और इसकी कौन कौन से डायमेंशन है, हम उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा इसका जो डायमेंशन आ जाएगा वो हो जाएगा कि भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दर्शन है, उसके बाद पाश्चात्य से क्या है, इन सभी विषय वस्तुओं को हम जानेंगे। तो ये आपका हो गया रोड मैप। उसके बाद जब हम भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत जब हम भारतीय दर्शन पढ़ेंगे तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा इस समय नया पूछा जाता है। अनुमान के प्रकार क्या है, इन्फ्रेंस जिसे कहा जाता है, ठीक है, अनुमान क्या होता है। उसके बाद शब्द क्या होता है, शब्द प्रमाण क्या होता है। उसके बाद उपमान क्या होता है, उसके बाद अर्थापत्ति क्या होता है, और चौथा अनुपलब्धि क्या होता है, और इनकी प्रयोगात्मक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे।
पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखते हैं। पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत हम प्रत्ययवाद पढ़ेंगे, जिसे प्रत्ययवाद या वस्तुवाद पढ़ेंगे, या इसको कहते हैं रियलिज्म, या उसके बाद पढ़ेंगे आदर्शवाद, आइडियलिज्म, आदर्शवाद। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका उपयोगितावाद। ये जो लिखा था इसके अंतर्गत इन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे। वस्तुवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, प्रत्ययवाद क्या है, उपयोगितावाद क्या है, अस्तित्ववाद। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि जो लिखकर पढ़ाने की, फ्लोचार्ट बनाने की परंपरा थी उसको आप लोग पसंद करेंगे, और उसी बिहाफ पर मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसफी, यानी दर्शन शास्त्र है क्या। दर्शन शास्त्र जिसे इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि पहले तो हम मीनिंग पढ़ लें। मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग। तो देखो, इसको एक तरफ से हम यदि वेस्टर्न पाश्चात्य जगत के रूप में देखें, पाश्चात्य जगत के रूप में देखें, तो ये दिखाई पड़ता है कि दर्शन क्या है कि फिलॉसफी इंग्लिश वर्ड में देखेंगे तो फिलॉसफी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो प्लस सोफिया। सोफिया, फिलो का अर्थ होता है लव, और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी जो एक ऐसा, या विजडम लोग लिखते हैं, विजडम लिखते हैं। रियलिटी ये है ना कि दर्शन का अर्थ होता है, यदि ग्रीक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को पढ़ना अच्छा लगता है, जानना अच्छा, जिससे ज्ञान का कीड़ा, नहीं कहते हैं कि ज्ञान के जो कीड़ा होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना जानना अच्छा लगता है, उसी को फिलॉसफी कहा जाता है, जो ज्ञान को डूब के पढ़ता है। ठीक है, मतलब लव ऑफ नॉलेज, जिसको ज्ञान से प्यार हो जाए, सीखने से प्यार हो जाए, उसे फिलॉसफी कहा जाता है। यानी एक चीज कह सकते हैं कि फिलॉसफी क्या है, एक प्रकार की विचारधारा है। दर्शन क्या है कि दर्शन एक प्रकार की विचारधारा है, विचारधारा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोग कहते हैं, एक देख अपने ना फिलॉसफी देना बंद कर। ठीक है, मतलब फिलॉसफी देने का कहने का मतलब क्या है कि जब आप उन्हें आइडियल बात कहते हैं कि देखो ऐसे ना, ऐसे मत करो, ये बंद करो, ऐसे मत करो, ये चीज़ें करो, तो लोग कहते हैं भाई अब तू अपनी फिलॉसफी अपने पास रख, मुझे फिलॉसफी मत दे। कहने का मतलब कि इस एक ऐसी विचार, एक ऐसी विषय जिसके अंतर्गत हम आदर्श चीज़ों को, जो आइडियल हो, जो संपूर्ण समाज के लिए किया जाता हो, उसी को कहा जाता है। इसीलिए एक मेरी डिफिनीशन है कि ये मेरी बनाई हुई है कि फिलॉसफी इज द वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ यानी क्या है कि फिलॉसफी, दर्शन क्या है, तो एक प्रकार के जीवन जीने का तरीका है। ठीक है, तो इसको सिखाता है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम ये देखते हैं, ये पाश्चात्य जगत का। अब पाश्चात्य जगत में हम देखें, अब इसको ना हिंदी में इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दर्शन शास्त्र क्या है, तो दर्शन दृश्य, संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु से बना है, और दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना, देखना। मतलब हम तुमको देख रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े नहीं हो कि देखना हो गया। हम यहाँ इस पे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो कि देखना। देखने का ये इन द सेंस ये है कि आप किसी भी वस्तु को कितना सूक्ष्मता से एनालिसिस करते हैं, कितना सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं। यानी शिक्षा, इसीलिए शिक्षा जगत की सबसे बड़ी डिग्री को,
सबसे बड़ी डिग्री को कहा जाता है PhD, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। मतलब आप इस सब्जेक्ट में एक अलग विचारधारा रखते हैं, तब आपको डॉक्टर की डिग्री दी जाती है। तो दर्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज़ और कहता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से मनुष्य है, ठीक है, जिस प्रकार से मनुष्य है उसकी 2 आँखें होती हैं, ठीक है, उसी तरीके से दर्शन की भी 2 आँखें हैं, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, यानी लेफ्ट आँख और एक राइट वाली। लेफ्ट आँख को कहते हैं ज्ञान मीमांसा, जिसे इंग्लिश में इपिस्टेमिनोलॉजी कहते हैं, ठीक। और दूसरी आँख को कहते हैं, राइट वाली को, तत्व मीमांसा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटाफिजिक्स कहते हैं, ठीक है भाई। यानी ज्ञान मीमांसा कहने का मतलब कि ज्ञान प्लस मीमांसा, ज्ञान प्लस मीमांसा। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ज्ञान का मतलब कि किन चीज़ों से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी इंद्रियाँ कितनी है, 5 इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और मीमांसा का मतलब होता है विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, यानी 5 इंद्रियों से आने वाली दिमाग के पास जो सामग्री है उसका विश्लेषण किया जाए कि ये वस्तु सही है या गलत है। जैसे मैं ये आपको पेन दिखा रहा हूँ, ये पेन क्या है, कहते हूँ कि ये पेन है, तो कहेंगे कि लिखिए, तो हम इसे कॉपी पर लिखते हैं तो ये चलेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें स्याही है नहीं, तो आप कहेंगे कि ये तो फर्जी बोल रहा है, ठीक है, ये पेन नहीं है, ये क्या है, लाइट पेन है, ठीक है, टेबल पेन है, मतलब ये पेन की कैटेगरी वाली है लेकिन पेन नहीं है। तो इस प्रकार ज्ञान का सही तरीके से विश्लेषण करना क्या कहलाता है, ज्ञान मीमांसा कहलाता है। और तत्व और मीमांसा इसी तरीके से, ठीक है। तत्व क्या होते हैं, सृष्टि के मूल तत्व, सृष्टि के मूल तत्वों का विश्लेषण करना क्या कहलाता है, तत्व मीमांसा। सृष्टि के मूल तत्व क्या है, तो 5 तत्व, छितजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। छितजल मतलब आकाश, ठीक है, वाटर, एयर, यही 5 तत्व हैं, ठीक है, जिनसे हमारा पूरा क्या है बना है, प्लस आत्मा, ठीक है, परमात्मा यानी भगवान, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, इन चीज़ों का क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं तत्व मीमांसा। अब एक चीज़, इन दोनों को जोड़ने से जो आइडियल कंडीशन जिससे हम जीवन जीते हैं, जीवन जीने के आदर्श रूप को क्या बोलते हैं, नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, इसे नीति मीमांसा भी कहा जाता है, नीति मीमांसा भी कहा जाता है। नीति माने जीवन जीने के आदर्श नियम, और मीमांसा माने विश्लेषण, यानी जीवन जीने के आइडियल रूल्स रेगुलेशन का जहाँ विश्लेषण किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, नीति मीमांसा। अब मान लीजिए कि ये तीनों चीज़ें सीख लिए, ये 3 चीज़ तो आप जान लिए, अब इसका कहीं तो जीवन में उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इतना आपको ज्ञान दे दिए, तो इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। जहाँ उपयोग करेंगे, उपयोग करने वाली फिलॉसफी को ही कहते हैं अनुप्रयोगात्मक, यानी अपने द्वारा सीखे गए, अपने द्वारा जाने गए चीज़ों को प्रयोग में लाना क्या कहलाता है, अनुप्रयोगात्मक। दर्शन का मतलब दर्शन। अब इसमें क्या है, अब कई तरीके के 4 तरीके के 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, सोशल फिलॉसफी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक दर्शन। अब आप कितना भी विद्वान हो जाए और समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, अब सीख के नहीं जाएंगे तो 2 झापड़ पड़ेगा।
तो सामाजिक बंधन होता है कि बड़ों के सामने सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए। गांव के लोग हम लोग हैं, गांव में चारपाई पे जिधर कोई बैठा है सर करके सोया, बैठ जाओ तो 2 झापड़ पड़ेगा। तो ये सामाजिक बंधन होता है, किसे किस तरीके से बंधन, तो उसको सही तरीके से जो विश्लेषण करता है उसी को कहते हैं सामाजिक दर्शन, जिसे सोशल फिलॉसफी कहते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसे राजनीतिक फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन। यहीं से पूरा पॉलिटिकल साइंस निकला है, पूरा पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति यहीं से हुई है। सोच लीजिएगा। अब मान लीजिए कि आप राजनीति सीखे, नियम सब जान गए। अब राजनीति में महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि साधन और साध्य की पवित्रता को रखना चाहिए। यदि साधन की पवित्रता रखेंगे तो साध्य स्वतः पवित्र हो जाएगा। दूसरा है कि यदि पापी से घृणा करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, गलती निकल गया, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, जो तीसरा है कि धर्म का राजनीतिकरण मत करो, धर्म का राजनीतिकरण मत करो, जो इस समय हो रहा है। जरूरत क्या है? राजनीति का धार्मिकरण कर देना, जो कि पॉसिबल आज के समय में नहीं दिखा। इन चीज़ों का जहाँ नियमों का विश्लेषण होता है, इन नियमों का जहाँ विश्लेषण होता है उसी को कहते हैं राजनीतिक दर्शन, जिसे पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। अब चौथा आता है धर्म दर्शन, जिसे रिलीजन फिलॉसफी कहते हैं। मोतीलाल बनारसी दास से मेरी इस पर किताब है, धर्म दर्शन का स्वरूप। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो नंबर 1 पे मेरी ये किताब चलती है, एक बार सर्च करके देखिएगा, धर्म दर्शन बाई यादव, नंबर 1 पे यही मिलेगी किताब। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसके फार्मूलेट किया है। तो उसी के बिहाफ पर मैं बताऊंगा कि धर्म, जो धर्म और रिलीजन 2 टर्म है। रिलीजन का अर्थ होता है बांधना, बांधना, एक ऐसे नैतिक नियम का स्वरूप जो संपूर्ण समाज को बांधते हैं, उसे रिलीजन कहते हैं। जबकि धर्म क्या होते हैं? जिसे हम स्वेच्छा से धारण कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि जो दिल को खटक जाती, बस यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि कोई गाना सुन रहे हैं आप, और गाने में कुछ लाइन इतनी अच्छी खटक जाती है कि वो न चाहते हुए नागवार गुजरती है। तो इस प्रकार के नैतिक नियम जिसको न चाहते हुए आपका दिल धारण कर लेता हो, उसी को क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं। अब धर्म के कुछ न रूल्स रेगुलेशन है, तो उन रूल्स रेगुलेशन को हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है। अब उनका विश्लेषण जहाँ होता है, विश्लेषण किया जाता है, उसी को धर्म दर्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के जैसे हिंदू धर्म हो गया, जैसे इस्लाम धर्म हो गया, ये धर्म के दर्शन के, धर्म के पार्ट है, नॉट धर्म। तो धर्म क्या है कि जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, 1 मिनट के मान लीजिए, तो यहाँ पर महिलाओं की बड़ी सुरक्षा दी जाती है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती हैं, पर्दे में रहना चाहिए, ये चीज़ें करना चाहिए। तो इन चीज़ों का जहाँ विश्लेषण किया जाए कि नहीं, आज महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें ऋग्वेद की लाइनों को इम्प्लीमेंट करना होगा। ऋग्वेद एक ऐसा समय था जहाँ महिलाएं पुरुष के बराबर ऋचाओं का निर्माण की थी, वैसा बराबरी देना होगा, तब जाके होगा। ऐसे नियमों का विश्लेषण करना ही क्या कहलाता है? धर्म दर्शन कहलाता है। उसके बाद इसी तरीके से इकोनॉमिकल फिलॉसफी होती है। इकोनॉमिकल फिलॉसफी विश्व के जितने भी देश हैं उन सब का एक फिलॉसफी है, इकोनॉमिकल फिलॉसफी है। जैसे यूएसए, अमेरिका की जो फिलॉसफी है वह पूंजीवादी फिलॉसफी है, पूंजीवादी दर्शन है। जैसे रसिया की है तो वो समाजवादी दर्शन है। जबकि इंडिया का देखा जाए तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों है। तो इनका जो विश्लेषण किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं राजनीतिक दर्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा ये चारों अनुप्रयोगात्मक दर्शन समझ में आया होगा। आगे की चीज़ों में हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ छोटा सा है, लॉजिक। यानी इसे तर्कशास्त्र कहते हैं। तर्कशास्त्र क्या है कि जब किसी भी चीज़ को रीजनिंग के आधार पर विश्लेषण करते हैं तो दर्शन शास्त्र के उस भाग को तर्कशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे। एक चीज़ और कहा जाता है कि दर्शन के विद्यार्थी हमेशा क्रिटिसाइज कहते हैं। क्रिटिसाइज, ये कमी है, ये बुरा है, ये चीज़ें हैं। नहीं, ऐसी नहीं है। अब क्रिटिकल एनालिसिस, फिलॉसफी का काम ये भी होता है, क्रिटिकल एनालिसिस यानी समीक्षात्मक रूप से विश्लेषण करना, आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषण करना, क्या कहलाता है? क्रिटिकल थ्योरी कहलाता है। अब क्रिटिकल थ्योरी, अब क्रिटिसाइज किसी के दो तरीके से हो सकता है, एक पॉजिटिव वे में हो सकता है और एक निगेटिव वे में हो सकता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वे में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो पॉजिटिव वे में होता है उसको सही दृष्टिकोण से आलोचना बोलते हैं, और निगेटिव वे में जो होता है उसे निगेटिव के रूप में बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो विश्लेषण होता है तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? आलोचनात्मक दर्शन। ठीक है, अब आगे वाली हम चीज़ें देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, भारतीय, अब स्कूल ऑफ, यदि स्कूल का मतलब विद्यालय नहीं होता, स्कूल ऑफ फिलॉसफी मतलब कहने का मतलब क्या है कि दर्शन के संप्रदाय, दर्शन के संप्रदाय तो दो तरीके के होते हैं। एक भारतीय दर्शन के संप्रदाय और दूसरा होता है पाश्चात्य दर्शन के संप्रदाय। भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है कि श्रवण परंपरा और दूसरे को कहते हैं श्रुति परंपरा। पहले को कहते हैं श्रवण परंपरा और दूसरे को कहते हैं श्रुति परंपरा। श्रुति कहने का मतलब कि जो वेदों में विश्वास करता है उसे श्रुति परंपरा कहते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके आगे वाला भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप देख के बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। ये पेपर 1 की आइडियोलॉजी पर आधारित था। इसके अंदर हम यूनिट के जो नया जोड़ा है उसको पूरा पढ़ाऊंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।